एक किले का और एक मैदान का, तू कौन सा लड़ेगा? बोले किले का युद्ध तो यह है कि मैं समाधि लगाकर बैठ जाऊं और तू अपने पंचबाणों का प्रयोग कर, फिर भी मेरा चित्त क्षुब्ध न हो तो समझना मैंने किले की लड़ाई जीत ली। और मैदान की लड़ाई यह है कि बीणा मुरज मृदंग आदि दिव्य वाद्य बजेंगे, अपूर्व सुंदरियां विजांगनाएं और साक्षात श्री राधा रानी मेरे साथ नृत्य करेंगी, रास विलास करेंगी, और तुम अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना, काम बाणों का प्रयोग करना, फिर भी किसी के भी चित्त में विकार पैदा न हो तो समझना मैदान की लड़ाई जीत ली। कामदेव बोला किले की लड़ाई तो हमने बहुत जीती है, कितने महात्माओं की समाधि भंग की है, शंकर जी की भी समाधि भंग कर दी। मैदान की लड़ाई अब तक नहीं लड़ी है, मैदान की लड़ाई लड़ूंगा। भगवान ने कहा तो तैयार हो जा। बोले हम तो तैयार ही हैं, हमारे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, 5 बाण हमने ले रखे, तुम तैयार हो जाओ। ठाकुर जी बोला भाई तैयार भयो। ठाकुर जी ने भी बंसी बजाई नहीं, अपनी फेंट से बंसी निकाल के त्रिभंग ललित होकर जैसी अधर पर रखी और मुस्कुराकर तिरछी चितवन से काम को देखा, काम बेहोश हो गया, चारों खाने चित्त हो गया, मूर्छित हो गया काम। भगवान हंसने लगे, बोले बड़ा भारी डींग हाँक रहा था मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, हैं? अभी तो कोई बाजा ही नहीं बजा, अभी श्री जी के नूपुरों की ध्वनि तो इसके कानों में पड़ी ही नहीं, अभी ब्रजांगनाओं का पंचम स्वर तो इसके कान में पड़ा ही नहीं है, और ये इसकी ये दशा हो गई। कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, सीमा पर लड़ने हमको भेज दो, और विजय बिल्कुल पक्की, हमारे में इतनी शक्ति है कि विजय तुम्हारी राष्ट्र की विजय पक्की होगी। इतनी डींग हाँके और एक पटाखा की आवाज सुन के उसके कपड़े बिगड़ जाए, बेहोश हो जाए, तो उसको वीर समझा जाएगा क्या? तो वीर तो नहीं समझा जाएगा। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, बेहोश हो गया। भगवान ने कामदेव की टांग पकड़ी और उसको घुमाकर वृंदावन की सीमा के बाहर फेंक दिया। वृंदावन की सीमा में कोई विकार नहीं। आप लोग कहेंगे हम तो वृंदावन में रहते हैं, हमको वहां क्रोध भी आता है, काम भी आता है, लोभ भी आता, मोह भी आता है। भैया तुम बाहर से तो वृंदावन में रह रहे हो, लेकिन अभी भीतर वाले वृंदावन में तुम्हारा प्रवेश नहीं है। ध्यान में यही बात, बाहर शरीर भी वृंदावन में रहे और हमारा अंतःकरण भी वृंदावन में रहे। ये वृंदावन क्या है? हमारो वृंदावन, हमारो वृंदावन पुर और, हमारो वृंदावन हमारो वृंदावन पुर और। माया काल जहाँ नहीं व्यापे, माया काल जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन पुर और, हमारो वृंदावन पुर और। छूट जात सद असद वासना, छूट जात सद असद वासना, मन की दौड़ा दौड़, मन की दौड़ा दौड़। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर, अमल अलौकिक ठोर। हमारो वृंदावन हमारो वृंदावन पुर और। शरीर भी वृंदावन में रहे और अंतःकरण भी वृंदावन में ही रमण करे तो कोई विकार तुम्हें छू नहीं सकेगा। ये मयूर वही मयूर है जो श्री राधा रानी के का क्रीड़ा मयूर है। श्री गह्वर निकुंज में श्री राधा रानी बैठ करके जब अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के नाम रूप गुणलीला का चिंतन करती हैं, गान करती हैं, वीणा बजाकर गान करती हैं, तब ये मयूर पंख फुला करके नाचने लग जाता है। जब बहुत अधिक व्यथित होती है तब यह मयूर श्री राधा रानी का संदेश लेकर के श्याम सुंदर के निकट पहुंचता है और श्याम सुंदर की दशा देख करके उनके मुखारविंद से श्री राधा नाम रूप गुणलीला का कीर्तन सुनकर आनंदित होकर नाच उठता है। नाचते हुए इस मयूर के प्रेम में विभोर होने से एक एक पंख गिरते चले जाते हैं और श्री ठाकुर जी एक एक पंख को उठाकर अपने मुकुट का श्रृंगार बनाते चले जाते हैं। इसलिए वो साधारण मयूर नहीं है, राधा रानी के करकमल का स्पर्श प्राप्त हुआ दिव्य मयूर है।
ऐसा वह राधा कृष्ण का क्रीड़ा मयूर, उस मयूर के पीछे के सुंदर मुकुट धारण किए हुए वरहा पीडम। और कैसे हैं नटवर बपुहु, वरहा पीडम नटवर बपुहु। नटवर बपु, उनका जो बपु है श्रीअंग है वह नटवर है। नटेशु वरह नटवरह, जो नटों में सबसे श्रेष्ठ है। नट किसको कहते जानते हैं? मंच पर अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए जो सज धज करके उपस्थित होता है और अपने हाव भाव से दर्शकों के चित्त वित्त की चोरी कर लेता है, उसको नट कहते हैं। यह ब्रजमंडल श्याम सुंदर का लीला मंच है और इस मंच के नटवर श्री कृष्ण ही है। ये साज सुंदर हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला इनका स्वरूप है। और ये नटेश वरह क्यों है? बोले कोई भी नट इनकी समता नहीं कर सकता।